गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ भाई, बीएसटीसी के जितने भी धुरंधर हैं सब, आप सभी तैयारी करके तो बहुत अच्छे बैठे हो। को गैस की आपूर्ति किस स्थान से होती है? बागेवाला, तन्नोट, रागेश्वरी या फिर सांचौर? फैक्चुअल क्वेश्चन से इसमें इसमें क्या डिस्क्राइब करें? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसको आपूर्ति करता है कौन? बागेवाला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं? ये भी खनिज का ही क्वेश्चन है। बेरिलियम उत्पादक जिले पूछे हैं राजस्थान के। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर और जयपुर। ऑप्शन नंबर बी है अलवर और झुंझुनू। ऑप्शन नंबर सी है नागौर और पाली। और ऑप्शन नंबर डी है सिरोही और डूंगरपुर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा उदयपुर और जयपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा उदयपुर और जयपुर। नेक्स्ट, बप्पा रावल का सोने का सिक्का ग्रंथ का रचना किसके द्वारा की गई थी? इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? कौन सा ग्रंथ है बप्पा रावल का सोने का सिक्का? ऑप्शन है श्यामल दास। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर ओझा। ऑप्शन नंबर सी है दशरथ शर्मा और ऑप्शन नंबर डी है गोपीनाथ शर्मा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट कीजिए राइट आंसर। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? डॉक्टर ओझा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जीएच ओझा इनका नाम है। यहाँ पर डॉक्टर ओझा है, तो जो भी हो ऑप्शन में हमें देख लेना है कि ओझा दिया गया है, डॉक्टर ओझा है। बप्पा रावल का सोने का सिक्का कौन है रचनाकार? डॉक्टर ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला और जनगणना किस आधार पर? 2011 के आधार पर। नई जनगणना आने वाली है, तो यहाँ पर क्वेश्चन अभी 2011 तक के ही पूछे जाएंगे कि 2011 की जनगणना पर आधारित क्वेश्चन। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा है। न्यूनतम मतलब सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। न्यूनतम पूछा है, चलिए मैं पूछ लेती हूँ। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला होगा कौन सा? जयपुर। जयपुर। यहाँ न्यूनतम पूछा है, हो सकता है कि अधिकतम पूछ ले, और अधिकतम या सर्वाधिक पूछे तो कौन सा होगा? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। नाना साहब का जालरा नामक जलाशय का संबंध किस दुर्ग से है? नाना साहब का जालरा जलाशय कहां से है? कौन से दुर्ग में है ये? गढ़बिठली, सिवाना, जूनागढ़ या फिर भटनेर? किस दुर्ग में आता है ये नाना साहब का जालरा जलाशय? ये होगा कौन से दुर्ग में? गढ़बिठली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा गढ़बिठली। गढ़बिठली दुर्ग का यदि वर्तमान नाम पूछो, ये तो इस दुर्ग का जहां पर भी जो भी दुर्ग है उसका ये प्राचीन नाम है गढ़बिठली, बहुत पुराना नाम है। वर्तमान नाम यदि पूछ लिया जाए तो वर्तमान नाम क्या है इसका? तारागढ़। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा वाला? ये अजमेर वाला। राजस्थान में भी तारागढ़ दुर्ग कई सारे हैं, और ये कौन सा गढ़बिठली दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ अजमेर वाला। और इसका तारागढ़ से पहले कौन सा था, यानी कि गढ़बिठली के बाद इसका नाम क्या था? अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू, बाद में इसका नाम तारागढ़ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक कौन है या कौन था? नाडोल की शाखा का संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे नाडोल शाखा के? वाघपति राज, लक्ष्मण चौहान, बलराज या फिर महेंद्र? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर लक्ष्मण चौहान राइट आंसर होगा। और कौन सी शाखा पूछी गई है? चौहानों की, नाडोल। आगे हम बाद में देखेंगे कि चौहानों की कई सारी शाखाएं थी, किसके संस्थापक कौन कौन थे वो बाद में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। खंडार का किला स्थित है। खंडार का किला 4 जिले दिए गए हैं, कौन सा जिला होगा? सवाई माधोपुर, राजसमंद, सिरोही, बारा। इस जिले में है खंडार का किला। खंडार का किला कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस खंडार के किले को ही रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है।
कुंजी कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन आता है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो या क्या याद रखना हमें? खंडार दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बारात विदा करते समय प्रत्येक बाराती तथा वर वधु को यथाशक्ति दिए गए उपहार व धन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये तो शादी ब्याह से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबको काफी अच्छे से आते ही होंगे। बिंदोली, सामेला, मुकलावा या फिर पहरावनी, क्या राइट आंसर क्या होगा? उपहार और धन दिए जाते हैं बारात विदा करते समय, तो उसे क्या कहा जाता है? पहरावनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मारवाड़ की अवस्था तथा पोपाबाई की पोल पुस्तक किसने दी है या किसने लिखी है? किसने लिखी है पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था? रणछोड़ दास, छगनलाल, जयनारायण व्यास या फिर भंवरलाल? किसने लिखी है? जयनारायण व्यास ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कहां से संबंध था इनका? मारवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, मार्च 1947 को जागीरदार के विरुद्ध हुए दाभड़ा हत्याकांड या डीडवाना का संबंध कौन सी रियासत से था? आमेर रियासत, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत या फिर हाड़ौती रियासत? यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि ये कब हुआ था? 1947 में। तो ईयर याद रखना है किसी भी आंदोलन का। ईयर यहाँ पर कौन सा है? 1947। और कौन सा हत्याकांड है? दाभड़ा हत्याकांड। तो ये कौन सी रियासत से संबंधित है? ये है हमारी मारवाड़ रियासत से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झालरा पाटन में स्थित शीतलेश्वर महादेव का मंदिर राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर माना जाता है। यह कहाँ और किस नदी के किनारे स्थित है? झालरा पाटन कहाँ पर? झालावाड़। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी, सुकड़ी नदी, चंद्रभागा नदी या फिर माही नदी? सबको पता है ये राजस्थान। और नदियों के बारे में भी देखें तो यहाँ पर कौन सी नदी है? माही नदी। इस एरिया में कौन सी है? चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां। सुकड़ी यहाँ पर जो लूणी नदी निकलती है नाग पहाड़ी से, उसकी सहायक नदी है, इस ओर से आती है सुकड़ी नदी। और चंद्रभागा नदी ये चंबल की सहायक नदियों में से एक है, चंद्रभागा। और चंबल का जो प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र, उसी में कहीं पर है छोटी नदियां। तो यहाँ पर जो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है वो किस नदी के किनारे होगा? झालरा पाटन में है मंदिर। झालरा पाटन कहाँ पर है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में ये और ये नदी तो होगी नहीं, तो यहाँ दो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। अब कौन से ऑप्शन बचे हैं? खाली चंबल और चंद्रभागा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? चंद्रभागा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1297 में ईस्वी में कान्हड़देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? कान्हड़देव प्रबंध में, मकराना लेख में, वंश भास्कर में या फिर कोई नहीं? किस ग्रंथ से मिलता है? इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? किसकी जानकारी? कि कान्हड़देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मकराना लेख। यहाँ पर ऊपर कान्हड़देव प्रबंध भी कान्हड़देव से संबंधित एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी या फिर तेजा जी? प्लेग रक्षक देवता कौन है? कमेंट कीजिए, बताइए अपना आंसर। प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता कौन है? पाबूजी महाराज। ऑप्शन नंबर सी पाबूजी। और क्या कहा जाता है पाबूजी को ही? प्लेग रक्षक देवता पाबूजी। ऊंटों के देवता, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबूजी को। सर्वप्रथम ऊंट कौन लाए थे? पाबूजी। तो ऊंटों के देवता। और क्या कहा जाता है पाबूजी को? प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, काला वाला देवता। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी। इन्हीं ऑप्शन पर आधारित मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
पंच पीरों में, राजस्थान के पंच पीर में सम्मिलित नहीं है। पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है पंच पीरों में सम्मिलित? रामदेव जी, ऑप्शन यही है चारों, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, तेजा जी। तेजा जी नहीं है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं हम, वैसे फिर आप सबको याद ही है, बहुत बढ़िया बात है ये। तो पंच पीरों को अगर याद रखने की ट्रिक याद रखें तो हमारा गोपा, ये हमारे राजस्थान के क्या है? पंच पीर। ह से हड़बू जी, मां से मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी। रा से कौन से देवता? रामदेव जी। कौन से लोक देवता? रामदेव जी। गो से गोगा जी, और पा से बाबू जी। तो ये है हमारे पंचपीर, हमारा गोपा। ह से हड़बू जी, मां से मांगलिया जी, मांगलिया मेहा जी, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी और पा से बाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला कहाँ भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को सबसे बड़ा जौहर हुआ था 1600 महिलाओं के साथ 1303 में मां पद्मिनी ने जौहर किया था। और कहाँ किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, गीत गोविंद का टीका जो महाराणा द्वारा रचित है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, कुंभा के काल में रचित रचना हुई थी इसकी। गीत गोविंद का टीका कहां पर, किसके द्वारा रचित है? रसिक प्रियागन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ताजिए कब निकाले जाते हैं? त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि ताजिए कब निकाले जाते हैं। ये निकाले जाते हैं कब? मुहर्रम माह की, मुहर्रम की 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। याद रखना है ताजिए कब निकाले जाते हैं? मुहर्रम की 10 तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज कहलाता है। विवाह से संबंधित एक और क्वेश्चन, क्या कहा जाता है इसे? सामेला, मुकलावा, बढ़ार या कोई नहीं। तो विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज क्या कहलाएगा? बढ़ार। ऑप्शन नंबर सी बढ़ार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। जयपुर प्रजामंडल के वह नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को आंदोलन से प्रजामंडल को पूर्णतः अलग या स्वतंत्र रखा, किसने रखा था? बाबा हरिश्चंद्र, हीरालाल शास्त्री, रामकरण जोशी या फिर दौलतमल। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहां पर हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45। बिजोलिया एवं बेगू किसान आंदोलन किस संस्था के निर्देशन में चलाया गया था? ऑप्शन है राजस्थान सेवा संघ, सर्वहितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस संस्था द्वारा दो बड़े किसान आंदोलन, राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन तो सबसे बड़ा था और दूसरा कौन सा? बेगू किसान आंदोलन। तो किस संस्था द्वारा चलाया गया था? यह चलाया गया था राजस्थान सेवा संघ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर होगा, राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1990 में, 1919 में। किसके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान सेवा संघ की? इसकी स्थापना हुई थी विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के प्रयासों से, विजय सिंह पथिक के प्रयासों से स्थापना हुई थी किसकी? राजस्थान सेवा संघ। बाद में इसमें कुछ आपसी मतभेद हो गया था विजय सिंह पथिक और इनमें जितने भी सदस्य थे उनमें आपसी मतभेद के कारण ये कुछ टाइम बाद ये संस्था विघटित हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह दुर्ग
उस अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं देता। उस शिव की तरह, यानी कि ये दुर्ग इतनी पहाड़ियों के बीच इस तरह से घिरा हुआ है कि ये आसानी से ये दुर्ग किसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये दुर्ग सबको देखता है। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, रणथंभौर, चित्तौड़। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस दुर्ग के बारे में एक और उक्ति कही है कि और सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तर बंद है। किसने कही है ये उक्ति? ये उक्ति कही है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। कई बार ये उक्ति पूछी गई है कि ये किसने कहा गया है स्टेटमेंट, और किस दुर्ग के बारे में? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। पर्यावरण वैज्ञानिक नाम से किस संत को जाना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संत जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी संत माव जी, ऑप्शन नंबर सी पीपा जी, और ऑप्शन नंबर डी है जाम्बो जी। क्या होगा इसका राइट आंसर? पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है किसे? संत जाम्बो जी को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? संत जाम्बो जी का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था पीपासर गांव, और पीपासर गांव कहाँ पर? नागौर, नागौर जिले में। और इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? तो समाधि इन्होंने ली थी बीकानेर में। समाधि कहाँ पर? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान में गुर्जर भोपों का प्रचलित वाद्य यंत्र कौन सा है? गुर्जर भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग, खंजरी, जंतर या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर गुर्जर भोपों के बारे में पूछा है, जंतर इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रसिद्ध दरगाह स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बाड़मेर या फिर नागौर जिले में? किस जिले में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रसिद्ध दरगाह? ये है डूंगरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, ये आज के हमारे लाइव सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। राज्य के किस कवि द्वारा वेलिकिसन रुक्मणी नामक ग्रंथ को 5वां वेद की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज राठौड़, कन्हैयालाल सेठिया, कर्नल टॉड या फिर दुर्सा आड़ा। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसने इस ग्रंथ वेलिकिसन रुक्मणी नामक ग्रंथ को 5वां वेद की संज्ञा दी है? सबसे पहले तो ये ग्रंथ लिखा किसने है? वेलिकिसन रुक्मणी ग्रंथ लिखा गया है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ ने ये ग्रंथ लिखा है। इन्हीं को पीथल भी कहा जाता है। कहां पर बैठकर लिखा था? ये है वैसे मारवाड़ के, और इन्होंने कहां पर, किस दुर्ग में ये बैठकर ये ग्रंथ लिखा था? गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? ये जो ग्रंथ लिखा गया है वो डिंगल भाषा में लिखा गया है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डिंगल का हेरोस। और डिंगल का हेरोस किसने कहा? तो टेसीटोरी ने, टेसीटोरी ने क्या कहा है इन्हें? डिंगल का हेरोस। किसे? पृथ्वीराज राठौड़ या पीथल को। किस लिए कहा? इनके इस ग्रंथ के लिए, वेलिकिसन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के लिए। कहां पर बैठकर इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था? तो ये लिखा था गागरोन दुर्ग में बैठकर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि वेलिकिसन रुक्मणी नामक ग्रंथ को 5वां वेद किसने कहा है? इसे 5वां वेद कहा है दुर्सा आड़ा ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सबका ऑप्शन नंबर डी राइट है।